इतना दिन बड़ा बाबू सुतल था। हम लोग को नौकरी दिया जाए या मुआवजा, या तो फिर हम लोग का जैसा जमीन है वैसा कर दिया जाए। इतना आपातकाल विपातकाल हो गया कि लोग तो लेके आना पड़ता, मजबूरी है। उसके साथ जो बुनियादी सुविधा होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोड, पानी, ये सब व्यवस्था दे। हम लोग कभी भी देश का आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने के लिए हम लोग रुकावट नहीं बनेंगे। जो 75% जो आरक्षण है, जो हम लोग का विस्थापन का जो रैयत था, वो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए और नौकरी भी मिलना चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिले तो हम लोग का मुआवजा मिलना। क्या विपातकाल हो गया, आपातकाल हो गया कि सब आप लोग आ गए, पूरे जेपी केसेस के कार्यकर्ता सह पूरे ग्रामीण लोग उठ के आ गए। देखिए, जब लोगों को समस्या पड़ता है ना, तब इस तरह का ही धरना में बैठता है, नहीं तो किसी को शौक नहीं। कभी भी लिखित तौर पे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। अगर रैयतों को कभी भी कोई जवाब दिया है तो बस मौखिक जवाब दिया है। कहीं भी ये नियम में नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ पे रैयतों को अधिकार से वंचित किया जा सकता है। आज का मुद्दा क्यों आए, क्या जरूरत पड़ा? आज का मुद्दा यही 680 एकड़ जो हम लोग का जमीन ले लिया, या तो उसके बदले नौकरी दे, या तो उचित मुआवजा दे, या तो हमारे जमीन को वो लोग समतल करके वापस कराए। का मांग है 75% जो झारखंड सरकार पास की हुई है कि जो वहाँ के रैयत स्थानीय लोगों को वहाँ नौकरी और भी काम पे रखा जाएगा, उसको भी ये फुलफिल नहीं कर रही। जो मतलब ग्रामीण वालों को मुआवजा मिलना चाहे वो मुआवजा नहीं दे रहे। मनमानी ढंग से रैयत का ना कहना मान के अपने मनमानी तरीका से अपना जो उनका रवैया है, बड़े बड़े पूंजीपति या कुछ लोग ना ग्रामीणों के साथ अपना बैठक किया, ना किसी तरह का कुछ बात हुआ, ना समझौता हुआ, डायरेक्ट वो काम करना शुरू कर दिया है जो रैयतों को। अब हम लोग अपना डिमांड सीधे जीएम ऑफिस के सामने रख रहे हैं। अगर यहाँ से भी पूर्ति नहीं हुआ तो इनका जो हेडक्वार्टर है, सीसीएल का हेडक्वार्टर है दरभंगा हाउस, वहाँ पे धरना प्रदर्शन देने का काम किया जाएगा। वहाँ पे भी नहीं सुनवाई होता है तो अंततः हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा। काहे इतना धूप में तकलीफ करे रहला? अपना हक अधिकार मांगने आए हैं। का हक अधिकार छीन ले हम इनके हक अधिकार है। सीसीएल जाने तने गड्ढा कर दिले, ना मुआवजा दिले, ना नौकरी दिले, वही अधिकार मांगे आए लिए। बाहर काम करे जाती है या दोसर आदमी काम करेला। जमीनों ले लेला ना नौकरियों ना नहीं दिले, जमीन भी ले लिया, नौकरी भी नहीं दिया। 680 एकड़ जमीन पे कोयला निकाल दिया गया है और उस मतलब सीबीए एक्ट के आधार पे उनको नौकरी देना था 2 एकड़ पे 1 नौकरी। उस आधार पे 340 नौकरी दिया भी नहीं, लैंड भी एक्विजिशन किया नहीं, कोयला भी निकाल दिया। एक तरह से जीएम ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पता लगाते हैं कि क्या बात है, खबर क्या है। काहे यहाँ पे आ गए आप लोग धरना प्रदर्शन? देखिए, हमारा 2 से खाता नंबर 56 तक हमारा रैयत जमीन था, 680 एकड़ जमीन। उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। उस बीच में सीसीएल का किया कि प्रशासन के दम पर वहां के रैयतों को डरा धमका कर खनन कर लिया, कोयला निकला लिया। आज जब वहां के रैयत मांग कर रहे हैं, आज भी वो छल कपट के साथ आउटसोर्सिंग कंपनी को लीज में दे दिया है और अचानक काम करना शुरू कर दिया। ना ग्रामीणों के साथ अपना बैठक किया, ना किसी तरह का कुछ बात हुआ, ना समझौता हुआ, डायरेक्ट वो काम करना शुरू कर दिया है जो रैयतों को छल कपट के तहत प्रशासन के दम पर वो काम करना चाहती है, जो अब ये झारखंड में नहीं होगा, क्योंकि हर एक झारखंडी अब जाग चुकी है। और हम लोग इसीलिए धरना दिए हुए, 1 दिवसीय धरना की सीसीएल के साथ हम लोग वार्ता करेंगे। हमारी जो मांग है वो हम लोग मांग करेंगे और जो हमारा 680 एकड़ जमीन है उसके बदले चाहे वो नौकरी दे या मुआवजा दे या फिर उस जमीन को वो समतल करके हमें खेती बाड़ी करने के लिए पुनः समतल करें। आपका जो जमीन लिया उसमें कुछ नौकरी दिया कि एक भी नौकरी नहीं दी? देखिए, उस समय ग्रामीणों ने केस किया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो उसका आप देख सकते हैं कि ये दिखाया हुआ है। केस संख्या 2353 है और 1997 में उसमें बिहार सरकार थी। उस समय भी बोला गया, जब केस चल रहा था उस बीच में वो खननकार किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी वो सीसीएल मानती नहीं है, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है। जब वो
सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो सीसीएल रैयतों को क्या वैल्यू देगी, क्या अहमियत देगी। तो सीसीएल के मतलब ये होता है कि चुपचाप लूटो रैयतों को। यही पॉलिसी के साथ सीसीएल चल रही है। कहीं न कहीं मैनेजमेंट और प्रशासन को कुछ खिला पिला के ये डरा धमका कर काम कर रही है। इसके विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं और जो लीज आउटसोर्सिंग कंपनी को दी है उसमें हम लोग का मांग है 75% जो झारखंड सरकार पास की हुई है कि जो वहाँ के रैयत स्थानीय लोगों को वहाँ नौकरी और भी काम पे रखा जाएगा, उसको भी ये फुलफिल नहीं कर रही। जितना जमीन लिया आप लोग के सीसीएल उतना दिन से काम कर रहा, तो आप लोग के कुछ मांग पत्र था, कुछ मांग पत्र रिजेक्ट किया है, क्या कारण लिखा उसमें? हमारी मांगे है दादा कि 680 एकड़ जमीन जो है उसका नौकरी और मुआवजा दे कंपनी, उसके बाद वो काम करें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। उसके साथ जो बुनियादी सुविधा होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोड, पानी, ये सब व्यवस्था दे। हम लोग कभी भी देश का आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने के लिए हम लोग रुकावट नहीं बनेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि देश का अर्थव्यवस्था बना रहे, पर कानूनी तौर पे संवैधानिक तरीके से सीसीएल भी काम करे तो हम लोग ग्रामीण उसके साथ हैं। अन्यथा हम लोग पूरा कार्य को ठप कराने का काम करेंगे, नहीं तो इसका जिम्मेवार खुद मैनेजमेंट होगी और सीसीएल खुद होगी। सीसीएल का फंड चलता है सीएसआर के तहत में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इसमें का कुछ नहीं। सीएसआर जो है ना सर, सीएसआर एक मजाक बन के रह गया। सीएसआर बनाने का मतलब है मैनेजमेंट खुद आपस में मिल बांट के उसको बंटवारा करके वो पैसे को लूटखंड करती है। अब सीएसआर फंड को निकाला जाए तो सीएसआर फंड आप देख सकते हैं कि उसके कार्य कहीं भी झलकती नहीं है। आप खुद घूमते हैं गांव, आप खुद घूमते हैं सर, आप देख सकते हैं कि उसके सीएसआर फंड का एक भी बोर्ड लगा होगा। आप जाइए ग्रामीण में जहाँ पे खनन हो रहा है वहाँ पे जाकर आप देखिए सीएसआर फंड का ही काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आप और बैठे हुए हैं यहाँ धरना में, थोड़ा क्या खबर है, क्या तकलीफ हो गया? जोहार मांडू चैनल में स्वागत है। जोहार काहे यहाँ आके बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आरा बस्ती का 680 एकड़ जमीन ले लिया गया है और उसमें कुछ खनन का भी कार्य शुरू कर दिया गया था, उसके बाद उसका अधिग्रहण किया गया और साथ में जितना लोकल रैयत लोग है उसको आउटसोर्सिंग में काम नहीं दिया जा रहा। अगर आप आउटसोर्सिंग का काम वहाँ शुरू किए हैं तो लोकल रैयत लोगों को कम से कम वहाँ काम दीजिए आप, जो उस लायक काम करने लायक है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। सीसीएल प्रशासन का डर दिखा के पूरा उस एरिया का मतलब समझिए कि शोषण कर रहा है, ना वहाँ अबू आवास बनाने दे रहा है, ना और किसी तरह का काम करने दे रहा है, अपना ही घर से सबको वंचित कर दिया है। तो इसमें सीसीएल जो इसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करे। सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि ये बोल रहे राज्यपाल को भी दिए थे, राज्यपाल का भी आदेश है, सबका आदेश है, फिर भी इसका कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन दिया है? गाइडलाइन दिया है कि जो इसका जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए, जमीन के बदले नौकरी दिया जाए और साथ ही जितना मतलब लोकल लोग है उसको वहाँ आउटसोर्सिंग में काम दिया जाए। साथ ही जैसे डीएमटी फंड हम लोग जानते हैं, जो भी कोयला यहाँ निकलता है उसमें डीएमटी फंड में सरकार को कुछ पैसा सभी कोयला निकालने वाले लोग देते हैं। अगर डी होल्डर है चाहे पावर की कंपनी है, सबका 500-600 रुपए टन में डीएमटी पड़ा हुआ फंड है, उसको सब मिल बांट के उसका शोषण हो रहा है, उसका बंदरबाट हो रहा है। मुख्य बातें पर बात करिए। मैंने आज का मुद्दा क्या, डीएमटी तो अलग बात है, आज का मुद्दा क्यों आए, क्या जरूरत पड़ा? आज का मुद्दा यही 680 एकड़ जो हम लोग का जमीन ले लिया है, या तो उसके बदले नौकरी दे, या तो उचित मुआवजा दे, या तो हमारे जमीन को वो लोग समतल करके वापस कराए। धन्यवाद। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं अनिल दा, जोहार मांडू चैनल में। अनिल दा आपका स्वागत है। स्वागत है दादा आपका। क्या काहे पे यहाँ पे आना की जरूरत पड़ा? सीसीएल जो है 1974 से 680 एकड़ जमीन में काम कर चुकी है बिना अधिग्रहण कर। जब उसमें काम करके पूरा कोयला निकाल के उसको वो भी फेंक के अभी अधिग्रहण करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कोई भी काम चालू होने से पहले अधिग्रहण पहले किया जाता है, उसका जो मुआवजा बनता है, जो नौकरी मिलना चाहिए वो दिया जाता है, उसके बाद ही अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन ये कोड़ काट के निकल पड़ी है, कोयला भी निकाल चुकी है और वो भी फेंक दिए। तो रैयतों को कहना है मेरा जैसा जमीन था वैसे कम से कम कर दिए जो मेरा जैसा था। अब जो मुआवजा बनता है, जो नौकरी 680 एकड़ में होता है, जो मेरे हिस्से में आता है वो दे दिया जाए। अभी तक दादा एक भी नहीं मिला है। नहीं तो बहुत गलत किया है आप लोग के साथ। बहुत गलत हुआ। अभी देखिए आउटसोर्सिंग भी घुसाया, झारखंड सरकार का सख्त निर्देश है कि जो भी
प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें झारखंडी युवाओं को कम से कम 75% नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन वहां जाकर देखिए तो एक भी जिसका जमीन गया है, जो लोकल आदमी है उनको किन्हीं को रोजगार नहीं। सब बाहरी लोग आपके यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी सीसीएल बोल देती है कि नहीं हम नहीं जानते। तो जब आप वहाँ जगह दिए तब तो आउटसोर्सिंग कंपनी आई है, आपने तो आगे टपक नहीं गई है। सीसीएल का लिया हुआ जमीन में वो आई के खनन कर रही है, तो आपका जिम्मेवारी बनता है ना कि आप अंडर में लाके दिए जगह। आप जब जगह दिए तो इतना सा जरूर कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए मेरा लड़का लोग जिनका रैयत है उनको कम से कम मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए। अभी जाके देखिए सड़क हो या चाहे बिजली और पानी की स्थिति जाके देखिए, गाँव में उतना कोयला निकाल के चला गया, लेकिन स्थिति जाके देखिए इतना जर्जर है कि ये रहने लायक की जगह नहीं। कैसे क्या करेगा आदमी, तबाह हो गया, ग्रामीण मजबूर हो गया, तब धरना देने। ग्रामीणों ने मजबूर हो गया है धरना देने के लिए। इन्होंने बहुत सारा अपना जो वाजिब हक होता है अधिकार के लिए इन्होंने लड़ा। बजब्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, गाइडलाइन किया है कि जितना जमीन का मुआवजा हो उसको दिया जाए। नौकरी का प्रावधान है वो भी दिया जाए, पर यहाँ ग्रामीणों को नहीं मिला है, जिसके कारण से यहाँ JBKSS के बैनर तले अनिल भैया जी आप लोगों के सामने रूबरू हुए। हम नेक्स्ट थोड़ा और ग्रामीण लोग हैं, पूछते हैं। जोहारदा, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ हो गया? और इसमें तकलीफ है कि सीसीएल प्रबंधन खाता नंबर 57 कुल रकबा 680 एकड़ में खदान करके जो मतलब ग्रामीण वालों को मुआवजा मिलना चाहे वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और जहाँ पे खदान किए वहाँ नौकरी देना चाहिए नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। सीसीएल प्रबंधक का मतलब रोल होना चाहिए कि खदान करके समतलीकरण करके मतलब कुछ वहाँ का गांव वासियों को सरकारी लाभ मिलता है वो लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। अगर वो समतलीकरण करते हैं तो अबोवा आवास भी ले सकते हैं, ग्रामीण लोग उसका लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन वो समतलीकरण ही नहीं करते हैं तो अबोवा आवास ग्रामीण लोग कैसे ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और सीसीएल का रूल है कि पानी बिजली और कुछ बहुत समस्या है, वो समस्या भी कम से कम मुक्त सीसीएल के प्रबंधन हम लोग को देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं देते हैं। कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दे रहा होकर इन लोगों ने यहाँ धारणा में बैठे हुए हैं। थोड़ा रमरेंद्र यहाँ बहुत सी कर्मठ जुझारू और इन्होंने तोयरा में लीड करते हैं। रमरेंद्र दा जोहार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिस सभा में आए और हमारे JBKSS के सभी सक्रिय साथी और JBKSS के मुद्दा और इनका जो विचार है उसको आपके द्वारा जो है कि आप मीडिया जो होते हैं भारत के संविधान में इसको चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया, इसलिए आप लोग हम लोग से बेहतर आप लोग JBKSS का जो उद्देश्य है वो पूरे झारखंड में जन जन तक सभी जनमानस तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दुख तकलीफ हो गया दादा कि इतना चिलचिलाती धूप में आप लोग यहाँ आके बैठ गए? कुछ तो जरूर कुछ आपातकाल आया है। दुख की बात है, अगर आदमी बच्चा रोता नहीं है तो उसको दूध नहीं पिलाता है। उसी तरह हमारे सारूबेड़ा आरा कोलवरी में जो मनमानी ढंग से कोलवरी जो चला रहे हैं सीसीएल, वो न वहाँ DGMS का एक भी कानून नियम के अनुसार नहीं चल रहा है, रैयत को शोषण कर रहे हैं, वहाँ के ग्रामीणों को शोषण किया जा रहा है और मनमानी ढंग से रैयत का ना कहना मान के अपने मनमानी तरीका से अपना जो उनका रवैया है बड़े बड़े पूंजीपति या कुछ लोकल के चलते ग्रामीणी को मूलभूत सुविधा नहीं मिला जा रहा है और जमीन के बदले नौकरी मुआवजा का जो व्यवस्था है सीसीएल का वो नहीं मिल रहा है। जो इनका नियम है 8 किलोमीटर के अंदर में बिजली का सुविधा, शिक्षा का सुविधा, स्वास्थ्य का शिक्षा, स्कूल बस का सुविधा, ये सबसे वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए अपना आज सीसीएल के GM ऑफिस के समीप आज हम लोग धारणा दिए हैं इस सब मांगों के लिए। अगर इस मांग को
सीसीएल नहीं मानता है तो पुनः हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा ग्रामीणों का मुद्दा इस चैनल के माध्यम से सुनाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बगल में केसेस के बहुत हर जगह पे आंदोलन में पहुंच जाते हैं। रविदास जोहार मांडू चैनल में आपका स्वागत है। जोहार दा आपको और आपके चैनल के दर्शकों को भी विशेष जोहार। क्या आपातकालीन स्थिति आ गया कि सभी जेबी केसेस के कर्मठ कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आ गए? ज्यादा आपातकालीन स्थिति अभी का नहीं है, वर्षों पूर्व का है। वहाँ लगभग हमको लग रहा है 15-20 साल पहले जो है ना कोयला निकाल लिया गया। 680 एकड़ जमीन पे कोयला निकाल लिया गया है और उस मतलब सीबीए एक्ट के आधार पे उनको नौकरी देना था, 2 एकड़ पे 1 नौकरी। उस आधार पे 340 नौकरी दिया भी नहीं, लैंड भी एक्विजिशन किया नहीं, कोयला भी निकाल लिया। एक तरह से इलीगल काम भी किया, ऊपर से रहतों को नौकरी भी नहीं दिया। तो उन्हीं सब डिमांडों को लेकर, जमीन के बदले नौकरी को लेकर आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। और अभी शायद सुनने में आ रहा है फिर उसी जमीन पे कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है जो कोयला माइनिंग का काम करना चाह रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे कार्यरत है। तो उस आधार पे अगर झारखंड गवर्नमेंट का नियमों का बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में 75% का रिजर्वेशन स्थानीय लोगों को देना है। स्थानीय के साथ में जो वहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रभावित हैं वहाँ के, जो विस्थापित हैं, जो रैयत हैं, जो धूल गर्दा खा रहे हैं, लेकिन वही लोग बेरोजगार हैं। किसी तरह से उनको नौकरियों में भी वहाँ पे जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसमें भी प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन का तानाशाही है, प्रशासन प्लस जो सीसीएल प्रबंधन है उसका तानाशाही है। सबसे पहले एक तो ग्राम सभा आयोजित करना था उस क्षेत्र में। आउटसोर्सिंग कंपनी जब भी सेटअप होता है तो ग्राम सभा आयोजित करना था, लेकिन वो ग्राम सभा भी आयोजित नहीं हुआ। पता चला कुछ चुनिंदे जो दलाल नेता होते हैं उनके माध्यम से सेटिंग गेटिंग करके, क्योंकि अधिकारियों का शुरू से यही रवैया रहा है, एक दलाल नेता आपके अधिकारों को बेच चुका है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो बेचते चले आ रहा है। तो अब जनता जागरूक हो चुका है। अब हम लोग अपना डिमांड सीधे जीएम ऑफिस के सामने रख रहे हैं। अगर यहाँ से भी पूर्ति नहीं हुआ तो इनका जो हेडक्वार्टर है, सीसीएल का हेडक्वार्टर है दरभंगा हाउस, वहाँ पे धरना प्रदर्शन देने का काम किया जाएगा। वहाँ पे भी नहीं सुनवाई होता है तो अंततः हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा। ठीक है तो आप लोग बहुत इतना दिन से वंचित है, शोषित हैं, कि काम पूरा कोयला निकाल लिया, तो आप लोग उधर कभी विरोध नहीं किए? एक्चुअली मूलतः हम वहाँ के तो रैयत है नहीं, लेकिन आपको पता है कि झारखंडी थोड़ा सा क्या बोले उसका, उनका जो नेता था, 2-4 जो नेता लोग था वो लोग पैसा बनाया, वो लोग मोटा आदमी बन गया, वो लोग पैसा बना लिया, लेकिन आम ग्रामीण अपने अधिकारों को नहीं जानता था। पहले बोले इस सरकारी लगो, कोयलवा जो हो ना, जमीनवा के नीचे जे भी सामान हो वो सरकार के लगो, तोर कोई अधिकार ना हो। तो इसी तरह का बुड़बक बना के, बेवकूफ बना के लोगों से जमीन ले लिया गया। लेकिन अगर आप आर्टिकल 39B का बात करते हैं, जो एक वर्डिक्ट आया था, एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो संपदा है वो, उसमें जन समुदाय का अधिकार है, मतलब वहाँ जो आसपास समुदाय बसता है उसका अधिकार है। अगर उसको भी आधार मानते हैं तो रोजगार का हक पहले उनको बनता है, कोयला में व्यापार का किसी तरह का हक बनता है तो पहले उनको बनता है। तो ये सब प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए था। अशिक्षा के कारण में, अज्ञानता के कारण में लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम जारी रहा। सीसीएल कभी भी लिखित तौर पे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। अगर रैयतों को कभी भी कोई जवाब दिया है तो बस मौखिक जवाब दिया है। कहीं भी ये नियम में नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ पे रैयतों को अधिकार से वंचित किया जा सकता है। दादा भट्टिक तो 2013 में आया, आपका जमीन 2005 से ही ले लिया गया है। उस दरमियान मैंने कुछ नहीं सुना, कोई कारण नहीं, मैंने जबरन हटिंग रवैया लिया। वर्डिक्ट, ये जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, वो एक फैसला था कि भाई जो जमीन के अंदर में कुछ भी भौतिक संपदा है वो किनको जाना चाहिए। तो केस बहुत लंबा चला था, तो 2013 में फैसला आया था। उस नियम को भी देखते हैं तो आपका क्षतिपूर्ति का मुआवजा बनता है। उसके बाद आप जमीन से कोयला निकाल लिए तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, सीबीए एक्ट में, कोल बेयरिंग एक्ट 1972 में ये लिखा हुआ क्लियर कि भैया आपको जमीन भी समतलीकरण कर देना है। लेकिन जाके देखिए वही गड्ढा गुड्डी सब कुछ मिलेगा। तो मान लीजिए कोयला निकालने के बावजूद भी लोग वहाँ पे ऐसे ही उबड़ खाबड़ जिंदगी जी रहा है। आप देखेंगे तो नहीं लगेगा कि यहाँ से खरबों का कोयला निकाल के लोग बेच दिया है, लेकिन वहाँ का रैयत या वहाँ का मूल निवासी को देखिए आज जस का तस जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आप यहाँ विभिन्न कोयलियों का स्थिति, आप एक चीज आप नोटिस किए हैं कि झारखंड माइनिंग बेस्ड एरिया है, तो लोगों को रोजगार आप कहाँ देंगे?
झारखंड में स्वाभाविक से आपके घर से कोयला निकल रहा है तो रोजगार आप कहाँ तलाशेंगे? कोयले में ना तलाशेंगे। पता चलता है यहाँ पे जीएम ऑफिस है ना, पता चला कि स्थानीय लोग यहाँ कितना काम करने वाला है, कोई नहीं है। अगर जहाँ पे माइनिंग हो रहा है कोयला, वहाँ का रैयत कितना लोग काम कर रहा है, पता चला अगर 100 गो रैयत का जमीन गया है ना तो 500 आदमी बाहर का काम कर रहा है, और वहाँ 100 गो रैयत का है तो 50 गो मुश्किल से आपसी में विवाद के कारण 30-40 गो का नौकरी लगा, बाकी तो बाहरी काम कर रहा है। तो उसमें भी आपको प्राथमिकता देना होगा, स्थानीयों को प्राथमिकता देना होगा। कहीं ना सरकार का उद्योग नीति सही नहीं है, खनन नीति सही नहीं है, जिसके वजह से आज रैयत विस्थापित और जो मूल निवासी है शोषित है और अपने अधिकारों से वंचित हैं। ये एक दिवसीय धारणा है, प्रबंधक के कानों तक आवाज तो जरूर जागे। आप इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ प्रबंधक को माने आगाह करना चाहते हैं, हम प्रबंधन से यही बोलना चाहेंगे कि भाई रैयतों का जो डिमांड है आप उसको जल्द से जल्द पूरा करें। अब रैयत बेवकूफ नहीं है, आप जिन दलाल नेताओं के चक्कर में आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका भी नैया यहाँ टिकने वाला नहीं है। क्योंकि आपका गैर कानूनी का हिसाब आप जनता लेगी, जनता आगे जवाब तलब करेगी। इसलिए ये यहाँ के प्रबंधन से यही आह्वान है कि जल्द से जल्द इनका जो भी डिमांड है, अधिकार है, उनको आप किसी भी तरह से देने का काम करें, अन्यथा आपको भी यहाँ के रैयत आप छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा। अब कुछ कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि थोड़ा इधर दिखाए। महिला लोग भी आ गए हैं, बहुत आपातकालीन स्थिति आ गया, जिसके कारण से अभी मैं सबसे टॉप लीडर इधर रामगढ़ जिला में केंद्र महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष लीलावती दी भी यहाँ आई हुई हैं। थोड़ा मैं उनसे रूबरू होता हूँ और पूछता हूँ क्या हालचाल है, क्यों आई है, क्या आपात विपात परिस्थिति है। जोहार, आपको भी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। क्या विपात काल हो गया, आपातकाल हो गया कि सब आप लोग आ गए, पूरे JPKSS के कार्यकर्ता सह पूरे ग्रामीण लोग उठ के आ गए हैं? देखिए, जब लोगों को समस्या पड़ता है ना तब इस तरह का ही धरना में बैठता है, नहीं तो किसी को शौक नहीं कि इतना 44 डिग्री गर्मी टेम्परेचर है फिर भी आदमी अगर जमीन में बैठा है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा समस्या है। छोटा समस्या इसको नहीं कह सकते हैं, ये समस्या बहुत बड़ा है। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ समस्या क्या है। तो समस्या है कि जो आरा बगलाता में जो यहाँ खनन किया जा रहा है 680 उपज का 680 जो भूमि है वहाँ बिना अधिग्रहण का ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ का जो स्थानीय लोगों हैं उन लोग को कम से कम नौकरी मुआवजा कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दिया जा रहा है। इतना तो अगर खनन करके अगर वहाँ कोयला वहाँ से निकाल लिया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका वहाँ गोलवरी है, CCL अपना क्षेत्र है, तो आप 5 किलोमीटर के दायरे में, आप सबको पता है कि 5 किलोमीटर के दायरे में CSR फंड होता है, DMFT फंड होता है, उस सब का मुहैया कराना चाहिए। लेकिन न यहाँ स्वास्थ्य का सुविधा है, न कोई शिक्षा का सुविधा है। तो क्या कर रही है CCL प्रबंधक? उसी को लेके आज हम लोग बात लेके आए हैं कि 1 सप्ताह इन लोग का टाइम दिया जा रहा है। 1 सप्ताह में जो भी ग्रामीणों का जो मांग है वो मांग को पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं करते हैं तो फिर यहाँ अनिश्चितकालीन यहाँ धरना में बैठे रहेंगे। दीदी, इस चैनल के माध्यम से मांग क्या है थोड़ा बता दीजिए ताकि CCL प्रबंधक के कान तक चला जाए। यहाँ जो मांग है कि 600 वहाँ का जो स्थानीय निवासी है, वहाँ का जो विस्थापन है, उन लोगों का नौकरी का मुहैया कराया जाए। अगर नौकरी आप नहीं देते तो मुआवजा मुहैया कराया जाए। वही इन लोग का प्रथम मांग है। दूसरी मांग है विस्थापितों को आउटसोर्सिंग कंपनी में 100% रोजगार मिलना चाहिए। तो ये जाहिर सी मतलब जो भी इन लोग का मांग है, स्वाभाविक मांग है, ये मांग को पूरा होनी चाहिए। इनका कहना है जो भी इनका जेन्युइन मांग है वो पूरा होना चाहिए। कुछ और बहुत बहुत धन्यवाद दी आपको। धन्यवाद आपको। जो कि यहाँ पे सभी महिला लोग दिखा सकते हैं। कैमरामैन को बोलूंगा पूरा दिखाइए कि काहे यहाँ पे आई हुआ थोड़ा सा का परिस्थिति हो गया कि यहाँ अब केंद्र महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रूपा दी आई हुई है, तो थोड़ा रूबरू होते हैं। इन्होंने पूरे झारखंड में धूम मचाया था ये लोकसभा चुनाव में, और आखिर क्या माजरा हो गया कि सभी JPKSS के दीदी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। केंद्र महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष है रूपा दी। जोहार मांडू के चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन में हम लोग पूरा 44 डिग्री का टेम्परेचर धूप में हमारे दीदी दादा लोग यहाँ का विस्थापन, यहाँ का रैयत
और हम ही लोग का जमीन रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो जेएम ऑफिस में हम लोग का आज घेराव करने के लिए आए हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग का दुख है, पीड़ा है। अभी देखिए हमारे भाई दादा लोग हमारा दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है और दादा लोग जाता है मुंबई में और मसाला और कढ़ाई ढोता है। क्यों? हमारे यहाँ जब सारा हमारा सुख सुविधा है, हम लोग रैयत, हम लोग विस्थापन, हम लोग जमीन लेंगे और यहाँ का मेरा भाई दादा लोग मुंबई और दिल्ली काम करने जाएगा। इसीलिए हम लोग आए हैं इनको कि इस बार हम लोग जनता जाग चुके हैं और जो 75% जो आरक्षण है, जो हम लोग का विस्थापन का जो रैयत था, वो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए और नौकरी भी मिलना चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिले तो हम लोग का मुआवजा मिलना चाहिए। इससे पहले कोई आश्वासन प्रबंधक के तरफ से मिला था क्या? अभी तक बहुत दिन हो गया है जमीन एक्वाइजेशन किए हुए, लैंड एजुकेशन किए हुए, अभी तक कोई आश्वासन या कुछ पहल इस पर किया गया? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ पे 10 बजे से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, अभी 2-3 घंटा हो गया है, लेकिन सीसीएल का जो प्रबंधक है वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग से वार्ता करें, हम लोग से बात करें और जो भी मतलब इतना दिन से हम लोग को ठगने और लूटने का काम किए हैं वो बंद करें और जो भी जनता जो उनको दिए हैं, आज अभी मान के चलिए आज हमारा जमीन चला गया, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला मेरा भविष्य है, वो मेरा कहाँ जाएगा? सबको मेरा बाल बच्चा का भविष्य गढ़े में जा रहा है। कितना पढ़ा लिखा ले रहे, लेकिन हमारा सही नियम नीति नहीं रहने के कारण हमारा दादा लोग, हमारा भाई लोग, हमारा बेटा लोग कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और हम लोग को जो जमीन एक बार दे दिए तो क्या उतना बड़ा खदान जो कोड़ा हुआ है, क्या वहाँ मेरा बेटा लोग हल चला सकता है? मेरा भाई दादा लोग हल चला सकता है? नहीं चला सकता है। इसीलिए हम तो ये नियम मांग करेंगे यहाँ सीसीएल से कि अगर एक बाप का नौकरी तो उसका बेटा के भी होना चाहिए, उसका बेटा के भी होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए नौकरी। क्योंकि जमीन तो मेरा सदा के लिए चल गया। जो वहाँ पे इतना बड़ा खदान है, कभी हम वहाँ घर बना पाएंगे? कभी हम वहाँ तंबू गाड़ के रह पाएंगे कि मेरा बाल बच्चा आने वाला कभी कोई कुछ कर पाएगा? वो तो मेरा सदा के लिए मेरा जमीन चला गया। लेकिन अभी तक हम लोग विनती कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं, पूरा हमारे JBKSS JLKM के टीम की तरफ से हम लोग आए हैं, मांग का पत्र मतलब सौंपे हैं हम लोग कि हम लोग का बात माने और हम लोग का जो भी हम लोग का मुद्दा है, मकसद है, वो हम लोग पे आके और हम लोग पे वार्ता करें। और वार्ता नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। दिन रात यहीं बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे, यहीं पे सोएंगे। 1 महीना रहना पड़े लेकिन रहेंगे, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। और यहाँ का समस्या, यहाँ का जो झेल रहे हैं, अच्छा आप ही बताइए, हम आपका मांडू चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इतना यहाँ गर्दा और धुआं खाने के लिए हम लोग हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे पूरा झारखंड में हमारा 40% खनिज संपदा बाहर जाता है, लेकिन पूरा देश में कोई भी एगो चिंतन मंथन किया? प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके कोई हमारा राज्य का चिंतन मंथन नहीं करता है। इसलिए अब हम लोग को यही उद्देश्य है और हम लोग को आशा विश्वास है कि धरना को हम लोग को सफल करें और जो भी हम लोग मांग पत्र से आए हैं उससे आए और वार्ता करें हम लोग से। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात बोला है कि एक नौकरी से काम नहीं चलने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। और जो मुद्दे की बात है कि इन लोगों रैयतों का जो जमीन लिया गया है उसमें नौकरी भी नहीं मिला है ना और कुछ, ये बहुत बढ़िया बात बोली है ये रूपा दी। और ये जवाहर मांडू चैनल के माध्यम से आप प्रशासन या ये जो इसका संरक्षण में काम कर रही है कोल इंडिया प्रबंधक सीसीएल वाला, इसको कुछ संदेश देना चाहते हैं या आगाह करना चाहते हैं तो उनके आवाज कानों तक जाए। मैं पुलिस प्रशासन से, उन लोग का काम ही है, नौकर सर्वेंट है उन लोग, लेकिन फिर भी अभी देखिए डंडा लेके हम लोग को आंख पे आंख दिखा रहे हैं। हम लोग डरने वाला नहीं है, हम लोग झारखंडी जनता है, हम लोग झारखंडी जनमानस है। हम लोग किसी के दबाव से या किसी का डंडा से हम लोग डरने वाले नहीं है और ये धारणा नहीं टूटेगा। जब तक हम लोग का मांग सफल नहीं होगा तब तक हम लोग डरेंगे नहीं। पुलिस प्रशासन आए, उनकी ड्यूटी है, उनका जो भी काम है वो करे, लेकिन हम लोग का जो मांग है हम लोग हिलेंगे नहीं। हम लोग डट के सामना करें, या प्रशासन हो या सीसीएल का प्रबंधक हो, कोई भी हो, हम लोग आंख से आंख मिला के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दी। आगे थोड़ा पूछते हैं, बहुत सारे लोग बोलेगा।
हाँ, जौहर मांडू चैनल में स्वागत है। काहे इतना धूप में तकलीफ करे रहला? अपना हक अधिकार मांगने आए हैं। का चे हक अधिकार छीन ले हम? हम इनके हक अधिकार है। सीसीएल जनता ने गढ़ा कर दिले, ना मौजा दिले, ना नौकरी दिले, वही अधिकार मांगे आए लिए। जमीनवा ले लो ना, कोनो कच्चा कोड़ी भी ना दिले, नौकरी भी ना दिले। हम इनके घर वाले हिंदे हुंदे भटकल बुलाती, काम चले बेरोजगार हती। सही बात बोल। बाहर काम करे जाती को, हाँ बाहर काम करे जाती है, यहाँ दूसरा आदमी काम करेला। जमीनों ले लो ना, नौकरियों ना नहीं दिले, जमीन भी ले लिया, नौकरी भी नहीं दिया। हाँ रोड पर उतरने का नौबत आ गया है। मरता क्या नहीं करता, आखिरी लाचारी में आप लोग आए। हाँ कामवा तो दे, कामवा दे ना, कामवा नहीं हिटकप थी, नौकरी नहीं देवे ना कामवा दे। इस चैनल के माध्यम से बोलिए काम मांगा। हाँ काम का नौकरी मांग है, मुआवजा नहीं तो हम लोग का जमीन वापस कर दिया जाए। हम लोग को नौकरी दिया जाए या मुआवजा, या तो फिर हम लोग का जैसा जमीन है वैसा कर दिया जाए। इन लोगों का कहना है एक सुर में नौकरी दिया जाए, नहीं तो मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो एक सुर में पूरा जमीन इसको वापस किया जाए। कुछ और महिला लोग से मैं जौहर मांडू चैनल में स्वागत है। का तकलीफ हो गया? क्या तकलीफ है? यहाँ पे हम लोग का जमीन उठा किया गया है और कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का पति बाहर में जाके काम करते हैं, यहाँ कुछ रोजगार मिल भी नहीं करता है, कुछ फंड भी नहीं मिलता, आवास भी आता है, आवास भी बंद कर दिया गया है। सारा सरकारी सुविधा बंद कर दिया जी। आप लोग के जमीन भी लिया? हाँ तो बिना जमीन लिए हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। तो क्या मांग कहना है? हम लोग को रोजगार दिया जाए। यहाँ सीसीएल पूरा ये क्या बोलते हैं, खदान कोड़ के यहाँ सब जाके डूब के मर जा रहा है। हम लोग का बाल बच्चा उधर जाता है तो क्या करेगा? इतना छोटा बच्चा लोग के लेता है जो आंगनबाड़ी में पढ़ने, इतना आपातकाल विपातकाल हो गया कि लोग तो लेके आना पड़ता है, मजबूरी है। लेके नहीं आएंगे तो छोटा बच्चा का लेके ऐसी आएंगे। हम इनके सब जगह जमीन खत्म हो गया और हम इनके कोनो जात के ठेकान ना का, हम इनके बाल बच्चा विदेश चाहत काम करे ले, बाहर वाला आदमी यहाँ से कमाई ले को यात्रा कुकु, तो हम लोग तो रोजगार कुछ खोजबे, हम नहीं खोजबे का, हम छोड़ देबे। हम इनके बाल बच्चा ना का, हम इनके बाल बच्चा सर के ढपकल भूलो जाने तो नहीं भूलो, बाहर के लोग का कि राज कर रहा, एक तो हम इनके कोई चीज व्यवस्था नहीं दे रहा, पानी पर हुआ साधन ना, कोयला काठी साधन ना है, क्या करबे? हम इन गाँव वाला बस्ती वाला बाहर वाला एक सर के राज कर रहा है, रथी कर रहा है, और हम इन सर के ढपकल भूलो ही जमीन तो एक जमीन वो भी ले पूरा जमीन हमके खत्म कर देलक सीसीएल, और कोई चीज ठेकान नहीं देले है। तो कोनो उपाय ना करो? उपाय करल तो है, आवो ये नहीं आगे का उपाय करल पूरा जोर से डटा, तो जोर से तो ये डपकल है। ये तो एकर माध्यम से का बोले चाहो सीसीएल वाला के? का बोले चाहिए? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमार बाल बच्चा के दो रोजगार दो, ये चाहिए ना चाहिए, सब तो खत्म कर दिले। हमार बाल बच्चा को रोजगार देते है ना, हमार तो दिन गेला और हमार बाल बच्चा अभी है सो ओकर कैसे दिन जते? सब जमीन खत्म कर दिले। सभी का एक स्वर